ओके सो गाइज कैसे हो यार सब लोग। और आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ 3D फोटो जूम इफेक्ट वीडियो एडिटिंग। गाइज वीडियो है ना इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक पे काफ़ी वायरल चल रही है। अगर आप इस तरीके अपनी खुद की वीडियो बनाओगे ना, आपकी वीडियो अमेजिंग यार क्लासिक लगने वाली। उससे पहले गाइज सबको वीडियो ना लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी घंटी का निशान है, उससे आपको ऑल पे प्रेस करना है। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो गाइज़ क्या करो यार, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर अपने भाई को। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकती हो। सो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। ऑलराइट गाइज़, वीडियो एडिट करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन है कैपकट एप्लीकेशन। आपने इस एप्लीकेशन को गूगल से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो आपने उस ब्राउज़र को ओपन करना है, ठीक है। और आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर लेना है कैपकट लेटेस्ट वर्जन ऐप डाउनलोड, ठीक है। सर्च करना है, सो सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च करने के बाद गाइज फर्स्ट में एक वेबसाइट आ चुकी है, आपने ओपन करना है। और यहाँ पर गाइज ओपन हो चुके हैं, लेटेस्ट वर्जन क्लिक करना है और क्लिक करते हैं डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने यहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड ही कर लेना है। और जो सेकंड एप्लीकेशन है वीपीएन, ठीक है। आपने गूगल प्ले स्टोर पे वीपीएन सर्च करना है, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे टर्बो वीपीएन डाउनलोड करके, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको वीपीएन कनेक्ट करना है, ठीक है। आपने वीपीएन को ओपन करना है, ठीक है। मैंने ओपन करी और यहाँ पे इसे कट करना है और कनेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। सो मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दो और एक लाइन लेगी, ठीक है, कनेक्टिंग, और ये फुल होगा और वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कैपकट एप्लीकेशन ओपन करनी। ओके सो गाइज मैंने कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर ली और ऊपर एक ऑप्शन शो कर रहा है न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते हैं और यहाँ पर गाइज सबके फोल्डर ओपन हो जाएंगे, वीडियो शो करेंगे। सेकंड में एक ऑप्शन शो कर रहा है फोटो, क्लिक करना है और कुछ फ़ोटो शो कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटो ऐड कर दो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे दो फोटो ऐड कर ली, ठीक है। और एक दो फोटो और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। ओके गाइज मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटो ऐड कर लिए और जो फ़ोटो है इनका साइज़ से छोटा है, ठीक है। इनका साइज़ बड़ा करना है, फुल साइज़ करना है तो फुल साइज़ कर लेते हैं। साइड में कुछ ऑप्शन वगैरह गाइज सबको मूव करना है, ठीक है। एक ऑप्शन वगैरह गाइज सब फॉर्मेट क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज सबको 9:16 इस फ्रेम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जो फोटो है फोटो में जूम करना है। जूम करने के बाद गाइस देख लो फोटो का साइज़ फुल हो चुका है, ठीक है। और जो सेकंड फोटो क्लिक करना है आपने फोटो में जूम करना है, आपने इस तरीके से फ़ोटो का साइज़ फुल कर लेना है, ठीक है। और अब करने क्या है, साउंड ऐड करना है। साउंड के हिसाब से इस वीडियो को एडिट करेंगे तो साउंड ऐड कर लेते हैं। एक ऑप्शन से वगैरह गाइस पे ऐड ऑडियो क्लिक करना है, ठीक है। सो क्लिक करते हैं और साउंड पे क्लिक करना है और गाइज यहाँ पर गाइस लोडिंग लेगा, ठीक है। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करो आपका नेट कनेक्शन ओपन होना चाहिए, ठीक है। और एक ऑप्शन से गाइज एडजस्ट साउंड फॉर वीडियो क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज वीडियो शो करेंगे, आपने जो साउंड वीडियो डाउनलोड कर रखी है उससे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो गाइज मैं साउंड वीडियो सेलेक्ट कर दो और इम्पोर्ट साउंड ओनली पे क्लिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पर गाइज फर्स्ट में साउंड आ चुका है, ओके। और इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और गाइस देख लीजिए साउंड ऐड हो चुका है वीडियो में, ओके। और अब करना है क्या, जो फोटो है इन्हें साउंड के हिसाब से सेट करना है, बीट के हिसाब से सेट करना है। तो गाइस आपको वीडियो प्ले करना है, ठीक है। जो गाइस फर्स्ट फोटो है इसकी लेंथ में हल्की सी लंबी कर लेते हो, ठीक है। और गाइस फर्स्ट बीट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। इसकी लेंथ हल्की सी और लंबी कर लेता हूँ। ओके गाइज फर्स्ट फोटो सेट हो चुकी है, आपको फिर वीडियो प्ले करने और यहाँ से सेकंड बीट आ रहा है, ठीक है। इतनी फोटो लंबी हो चुकी है, इसे ट्रिम करना है तो ट्रिम कर लेते हैं। जो फोटो वाली लेयर क्लिक करना है और आपने इस तरीके से इसकी लेंथ कम कर लेनी, ठीक है। और फिर आपको वीडियो प्ले करनी और यहाँ से थर्ड बीट आ रहा है, ठीक है। तो इसकी भी लेंथ हम यहाँ पे इस तरीके से छोटी कर लेंगे और इस यहाँ पे इस तरीके से छोटा कर लेंगे, ठीक है। सेट हो चुका। और लास्ट में ब्लैक शो कर ऐसे डिलीट करते हैं, इस ब्लैक पे क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक करना है। फोटो सेट हो चुके, अब करना है क्या, फोटो में 3D जूम इफेक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, जो फोटो वाली लेयर क्लिक करना है और कुछ ऑप्शन होकर आपको मूव करना है, ठीक है। और एक होगा स्टाइल क्लिक करना है। अगर आपके एप्लीकेशन में स्टाइल वाला ऑप्शन नहीं आता तो गाइस आपको लेटेस्ट वर्जन कैपकट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तब भी नहीं आता तो गाइस आपको वीपीएन कनेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आपके ये वाला वीपीएन काम नहीं करता आपने दूसरा वीपीएन कनेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर ये ऑप्शन आपके उसमें आ जाएगा, ठीक है। सो क्लिक कर दें और यहाँ पे 3D जूम इफेक्ट आ चुका है सेकंड में, ठीक है। मैं क्लिक कर दूँ और ये 100 तक प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है। गाइस देख लीजिए फोटो में 3D इफेक्ट लग चुका। गाइस आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है और गाइस आपको सेकंड फोटो में ऐड करके दिखाते हैं। जो सेकंड फोटो क्लिक करना है
और मूव करना है, ठीक है। स्टाइल पे क्लिक करना है और जो जूम इफेक्ट है, ठीक है, 3D जूम, इस पर क्लिक करना है और 100 तक प्रोसेस लेगा। उसके बाद ये इफेक्ट आपके उसमें ऐड हो जाएगा। गाइस देख लीजिए सेकंड फोटो में भी इफेक्ट लग चुका, वीडियो प्ले करिए और गाइस देखिए लग चुका है। आपने इस तरीके से सभी फोटो में ऐड कर लेना है, ठीक है। सो मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके गाइस, मैंने सभी फोटो में 3D इफेक्ट ऐड कर लिया। वीडियो अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है। आपने इस तरीके से वीडियो एडिट करनी है, ओके। और वीडियो में साउंड भी ऐड हो चुका है। और अभी इस वीडियो को सेव करना है। वीडियो सेव करने गाइस ऊपर एक ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। इस डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करना है और गाइस जब क्वालिटी शो कर रही है आपके मोबाइल में, जो भी क्वालिटी सपोर्ट करती है आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है।